नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में है। आपको बता दें, ऐसी जो है उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना से इस समय हम आपको रूबरू कराने चल रहे हैं कि आपके भी पसीने छूट जाएंगे इस खबर को सुन करके। कैसे एक पत्नी, जो पति पत्नी होते हैं, जब शादी विवाह होता है तो उसी समय जो है सातों जन्म तक साथ फेरे लेते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं जो है संबंधों को निभाने के लिए। क्या एक पत्नी इस हद तक जाएगी कि वह अपने पति के साथ ही ऐसा कुकृत्य करेगी, जिसको सुन करके जान करके आप भी हैरान रह जाएंगे। इस समय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीधा लोग हैं जो उनके घर के हैं, सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं, जानेंगे कि आखिर जो ये पति पत्नी के बीच पत्नी ने जो ऐसा कदम उठाया जो अपनी पति को ही जला देती है। आखिर एक पत्नी क्या ऐसा हो जाता है कि इस हद तक चली जाती है एवं अपने पति के लिए वह ऐसा सोचती है। सीधा इन्हीं लोगों से पूरे प्रकरण को जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? जी साहब, राजेंद्र कुमार। राजेंद्र, आपके जो पीड़ित थे जो है भाई साहब, क्या थे आप? भाई थे जी हमारे। कितनी उम्र रही होगी उनकी? जी उनकी उम्र करीब 23 साल थी जी। 23 वर्ष थी जी। क्या करते थे व्यवसाय में वो? साहब बस यहाँ घर पे थोड़ी बारी खेती है जी, और बाकी बाहर जाके मजदूरी लेबर ओबर का काम करते थे जी। उनकी शादी कब हुई थी? शादी सर उनकी 15 मई 2023 को सर हुई थी। 16 को विदाई थी उनकी। अच्छा जी साहब। तो जो उनकी पत्नी थी तो उनका मानसिक स्थिति क्या थी? सर मानसिक स्थिति सब ठीक थी, बीच बीच में ठीक से रहती भी थी, बाकी बीच बीच में कभी कभी झगड़ा उनसे करने लग जाती थी। बाकी तो हमारे हिसाब से उसकी मानसिक स्थिति सब ठीक थी जी। उस दिन क्या क्या हुआ था साहब? उस दिन ऐसा हुआ कि दोनों आपस में खुशी खुशी थे। उसने बोला कि हमें गहना कुछ बनवा दीजिए, तो लड़का गया उनके लिए रिंग बनवाया नाक में पहनने वाली, और पायल बनवाया, नथिया, और उसके बाद पेपरमिंट बोलने के लिए पेपरमिंट का बेड़ भी लाया, उधर रखी हुई है, और डीजल ले आया। उसके बाद शाम को खुशी थे ने आपस में झगड़ा करने लग गए। थोड़ी देर बाद उसने भाई को मारा मेरे। दोनों में मतलब आपस में झगड़ा हुआ। उसके बाद में समझा बुझा के गांव के 1-2 लोग आए, अंदर सब लोग चले गए, खाना पीना खा के सोने लग गए। जब सो गए जी तो बाहर से मेरा भाई जलते हुए निकला जी। अच्छा। हाँ जी, जिसमें कि हम लोग जुट गए बुझाने में। वो इसी जगह पे बैठ के जी बस बैठी थी साहब, देख रही थी कि वो बुता रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। जी माता जी, आप कब देखी जो है, क्या हुआ, कैसे हुआ उस दिन? सर हम इसी जगह पे बैठी रहे साहब, और नाते हमारे खिड़की की देखत रहन, और मिट्टी के वो डीजल ऐसे छिड़के से छिड़के के बाद माचिस लगा दिए। अच्छा, उनकी पत्नी आपकी पतोहू जी नीलम पटेल मतलब माचिस जब लगाई तो माचिस लगा के कुंडी बंद कर रहा है। जो मेरा लड़का नीलम जो चिल्लान है तो दरवाजा खोल के लड़की भागी ही, निकल के बाहर आई है। अच्छा, कौन? वही छोटा वाला आपका लड़का चिल्लाया? कौन चिल्लाया? नीलम नाती चिल्लान, मतलब वो लड़का चिल्लान जिसकी आगी लगाई थी, वो चिल्लान कि नीलम पटेल फूंक दी, नीलम पटेल फूंक दी। उसकी बात फिर निकली, तू तुरंत कुंडी खोल के निकल के बाहर आई। या यहाँ आई तो पीछे से हमारा लड़का बरत ऐसन साहेब आए है बाथरूम में कहा, और उतनी देर फिर हम चिल्लाए लागिन। हुआ से आए हमारे बिस्तर पे फाट पड़ा। फिर एक कमर लेके लेटी रही न, वही कमर उठा के हाली छाप ली न, मेरा लड़का आए है यहू छाप ले। वही जगह पे बैठी रही साहेब, कहा था इनको बर जाने दो। कौन कह रहा था? वही औरत कह रही थी उसकी हाँ। फिर आप क्या की? आप माँ हैं, एक माँ का जो दिल होता है अपने बच्चे को, जब आप उस समय, मैं मान रहा हूँ कि क्या गुजरा रहा होगा, हमारे पास भी बोलने के लिए शब्द नहीं है, तो आप क्या की? क्या आपके दिमाग में आया? हमारे दिमाग में क्या आया साहेब, सब लोग बुझावे में लाग गए, अपने बच्चे के छापे में लाग गए। उसकी बात फिर अपन ई भाके लेके भागो इनका। फिर 112 नंबर बुलाया गया, आया, वो भी कहा, वो भी सारा मतलब देखे भाले वीडियो बनाए, तो ये एम्बुलेंस बुलाए, वही बुलाए हैं।
कहीं इसको लेके जाओ भाई, इसको जान बचाओ। फिर हम लोग लेके भाग गए। तो क्या वह महिला वहीं पर यहीं पर खड़ी थी या भाग गई, क्या कैसे जी हुआ? भाग नहीं, यही जगह पे खड़ी रही थी। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। फिर पुलिस आए, फिर उनका उठाए ले गए। हम लोग हमका लोग का कहेंगे जाम तू इसका इलाज कराओ, इसका जान बचाओ। फिर हम लोग चले गए। अच्छा, उस समय जो अगल बगल में बैठे हैं कौन कौन लोग था जो उस समय और लोग देखे रहे हो घटना को? यार ये रहे हैं कपड़ा इनने काटे थे, इनकी लड़की काट काट के कपड़ा, उसकी शरीर में पूरा कपड़ा चपक गया साहब। अच्छा, काट काट के ये निकाले हैं साहब। अच्छा जी। तो उस समय क्या स्थिति थी? भैया देखा बाहर से वहाँ से निकली ही तो चिल्लानी खूब जोर से। हमारा जेठानी के लड़का वो भी चिल्लाने हैं। तो हम फिर वहाँ से हम महतारी बिटिया भाग के आए हैं। ये खटिया पे सुलगत रहे, कमर से छाते रहे। बिटिया हमार देखी से कमर उघाल के बाहर करी, छुरी छुरी चिल्लात रहे। बंदा बैठी रही, चाकू भी नहीं दी। फिर दौड़त यहाँ से पागल की नहीं, अपने घर से गए चाकू लावा, चाकू ला के कैंची लावा, सबसे काट 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 के निकाला है। पूरा कपड़ा से है पूरी खाल निकल गए, पूरी खाल साफ हो गए। साहब लड़का के हमारे उसकी जो है पत्नी वहीं पर थी, वही भी वो यही बैठी भी रही ही। हम चाहे जहाँ भी हमका बुला ले वहाँ भी हम बोले के तैयार यही। उसके बाद जो कच्छा भी जर रहन है पहरन लाए से कच्छा ऐसे भी हिंचा है। तो उससे पूछी नहीं कि कच्छा ला के दे इसको, हम कच्छा दूसरा पहना दी। तो कहा इसके कच्छा नहीं है। तो फिर उसके बाद कैसे आप लोगों ने जो है वो किया, वो कैसे यहाँ से लेकर गए? यहाँ से लेके फिर पुलिस आई सी, फिर इनका कहाँ की लेके चला दवा इलाज करावा। फिर अपना ऐसे बैठी रही। साहब कहे कि उनका दवा करावे के, कहा तू चल साथ में, यहाँ का करबे। इस भी इनके सास भी इतनी उनके कुछ नहीं, उनका एक शब्द बोलिस, कहा तू चल साथ में दवा करावे। यहाँ अकेले कैसे रखा हरावे। तो दरोगा ने कहे कि वो कहाँ जाई हुआ, दरोगा जी लेके अपने साथ गए हैं। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए जो है आपकी बहू थी तो कैसे जो है मेल मिलाप नहीं सही था, क्या लोगों क्या था? अब साहब हम का बताइए, मेल मिलाप कौनो काम के बड़े लड़का कहा था तो लड़ ठाड़ हुआ था, हमसे भी लड़ ठाड़ हुआ था। हमका सुबह वही दिन सुबह के पहाड़ हमका कहा तू हमारे आँखी में कड़कतिया है, तू काम फूंक दिया। और लड़के का वही कहिस तुमको तो जान से मार दूंगी। नहीं तो क्या है, किसी की पत्नी पति चाहे जैसा भी हो, क्या पत्नी जो है इस हद तक जा सकती है जो है? अब साहब वो तो चली गई, वो हद तक तो चली गई। कई बार ऐसे किया है, कई बार लड़के को मारा, लड़के को या यहाँ पे मारी सी, यहाँ पे बेहोश हो गया लड़का। हमने अपनी वहाँ संग्रामगढ़ में भर्ती किया, उसका सिटी स्कैन करवाया, इलाज करवाया। कई बार ऐसा काम भा। तो उस समय आप लोगों ने नहीं वो करा, क्यों आप लोग करते हैं बात को समझ लिया जाए या निपटा दिया जाए, यदि नहीं साथ में रहना चाहती तो ऐसा कुछ प्रयास हुआ था या नहीं? कुछ नहीं हुआ साहब। हमने तो कहा तो जैसे रहो वैसे ठीक है, हमका हर चीज पे हम मंजूर रहे हैं, लेकिन फिर भी साहब उसकी लाइन सुधरत नहीं। मारने पीटने में बहुत वाकिफ है जी। और भी कुछ लोग हैं, गार्जियन बैठे हुए हैं, उनके पिताजी। क्या नाम है सर आप? सर मेरा लालू प्रसाद नाम है सर। अच्छा, आपका ही बेटा था वो? जी सर। छोटा बेटा था आपका? हाँ जी, छोटा बेटा था सर। तो आप कहाँ रहते हैं? हम सर चंडीगढ़ में मजदूरी करी सर। अच्छा, तो उस समय आप कहाँ थे? हम चंडीगढ़ में थे सर। अच्छा, चंडीगढ़ में ही थे? जी सर। तो फिर कब फोन गया, कैसे जानकारी मिली? रात में हमको 11:30 बजे करीब में सर फोन गया, कॉल गई मेरे पास। और मैंने कोर्ट में अपील भी किया था सर। इसके कोर्ट में अपील किया था। हम सर बोले कि चलो कोर्ट से ही फैसला हो जाए तो थोड़ा मजबूती मिल जाएगी। इन्होंने पुलिस कोई बात मानी नहीं, हमारे घर जबरदस्ती ला कर छोड़ के उसका पिता गया था सर। उसके साथ में एक और आदमी आया था। फिर मैंने 100 नंबर पुलिस बुला दिया था सर। पुलिस ने समझा बुझा कर वीडियो बना के हमारे दरवाजे पे समझा बुझा कर चली गई थी सर। मैं सोचा चलो रह जाएंगे, अभी भी सुधर जाएंगे सर, तब भी ये मेरे साथ ऐसा कांड कर दिया इसने सर। तो उसके बाद जब आप
चंडीगढ़ से यहाँ है तो क्या देखे, क्या घर वाले क्या बताए? घर वाले सर सीधा मैं अस्पताल में आया था सर, वहाँ देखा बच्चे की स्थिति खराब थी, नाजुक बनी हुई थी। मैंने इतना जोर जुर्म लगाया, अपना ताकत लगाया, पैसा कौड़ी भाई बंधुओं से सबसे मांगा, 70-80 हज़ार रुपया, 1 लाख रुपया वहाँ पे मैंने इलाज में लगा दिया। मेरा बेटा भी खून दे दिया, मैं भी दे दिया सर। बहुत प्रयास किया, बोले सर डॉक्टर बोला कि 1 यूनिट और खून चाहिए। मैं 1 यूनिट मांग जांच के जो वहाँ भंडारा लगाते हैं उनसे भी खून के रिक्वेस्ट किया। बोले बेटा घबराओ नहीं, टाइम होने दो, पर्चा बना दूंगा, खून निकल जाए, मिल जाएगा आपको। सर निकलने के बावजूद उसने पहले ही दम तोड़ दिया सर। फिर ले आया वहाँ पुलिस चौकी भेज दिया, क्या कहते हैं, वो बोले कि आप ऐसा करो पंचनामा करा लो, पंचनामा हो जाएगा तो आपकी, आज संडे है, आपका पोस्टमार्टम हो जाएगा तो आपको लाश मिल जाएगी, अपने घर ले जाना। घर ले जाके तो क्या एक पत्नी, बड़ा सवाल यह है, क्या एक पत्नी अपने पति के साथ इस हद तक जा सकती है, ऐसा कर सकती है? इसके पहले जो विवाद हुए थे उसको सुलझाने के प्रयास आप लोग किए थे? बहुत सर, बहुत। मैं 2 बारी कोर्ट में अपील किया हूँ सर, और 2 बारी पुलिस समझाए, बहुत तगड़े से समझाई थी विधि विधान से, और 1 बारी पुलिस चौकी में सर स्टाम्प पेपर पे भी समझौता हुआ था। हाँ जी, लड़की के बाहर भी ये बॉम्बे भाग गई थी, बॉम्बे से भी पकड़ के आई थी सर। अच्छा, तो कहाँ गई थी, किसके, क्या, कैसे? तो कोई एक लड़का उसके साथ में लंगड़ा है, उसके संग में गई थी सर। पुलिस द्वारा पकड़ के बहुरिया मेरी आई थी सर। पुलिस में फिर समझौता हुआ सर। स्टाम्प पेपर मैंने कुंडा से मंगा दिया था सर, 500 वाला स्टाम्प मेरी पत्नी ले आई थी, मैं मौके फिर भी मौजूद नहीं था सर। उसके बावजूद भी इसने ये ऐसा कदम उठाया सर। ये बताइए, जो एक घटना हो गई, लोग तो क्या वो बैठी थी, देख रही थी या भाग गई थी? सर घर में ये लोग बताते हैं बच्चे बैठे थे, मैं मौके में मौजूद नहीं था सर। मैं बाहर रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मेरा परिवार पलता है, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है सर। जी जी बिल्कुल, हम समझ जी सकते सर। हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक, क्या जो है बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक पत्नी जो है अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है? जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, जब बनता है तो 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्म तक जो है संबंध निभाने की बड़ी बड़ी बातें होते हैं। वैसे भी चाहे जो हो, चाहे जो जितना हो, लेकिन क्या एक पत्नी अपने पति के लिए इस हद तक गिर सकती है? आज के दौर में तो तमाम सारी चीजें जो है उपलब्ध हैं कि यदि आप शादी होने के बाद भी जो है आपको सही से जो है संबंध नहीं बन रहा है, सही नहीं चीजें चल रही हैं, आपके पति पत्नी के बीच में कोई अनबन है या चीजें हैं, आप नहीं रहना चाहते हैं, तो आप सर्वसम्मति से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तमाम कानूनी प्रावधान हैं। क्या जो है घर को ही उजाड़ दिया जाए, या जो चीजें हुई थी जिससे आप जो है 7 जन्म तक जो है अपना जीवन निभाने की बात किए थे उसको ही जो है निपटा दिया जाए? ये कहाँ तक सही है? ऐसे जो है एक पत्नी कैसे सोच सकती है? बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आज के जो लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं। अन्य जो लोग हैं उनको जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं उससे सीख लेने की जरूरत है। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पुष्पा पटेल है जी। आप जो है क्या लगती हैं लड़के की? भाभी लगती है। आप भाभी लगती हैं। तो अभी जब इनकी शादी हुई तब से लोग कैसे रह रहे थे? सर वो बहुत गलत लड़की थी, उसका गलत व्यवहार रहता था हमेशा सर जो है। और वो जो बॉम्बे भाग के गई थी, हम ही चौकी इंचार्ज से जाके उससे रिक्वेस्ट करे थे, 1 महीना पैरवी किए थे, तब उसको बॉम्बे से ले आए थे। अच्छा। तो सर वहाँ लिखा पढ़ी हुई थी थाने में, तो हम भी थे, अपना साइन किए थे। तो हमने लोग ने कहा कि लड़के से इसको न ले जाओ, दूसरे के साथ भाग के गई थी। लेकिन जब भी वो हाँ कर लिया था, घर में लाए के बावजूद भी सर वो 3 महीना रही थी। 3 महीना बाद फिर भाग गई सर। वहाँ मायके में कहीं भी रह रही थी, मायके तो जाती नहीं है। और उसके मायके से मायके नहीं जाती मतलब? मायके वाले सर उसको रहने नहीं देते थे। अच्छा। हम खुद लेने गए थे मायके उसके, तो उसका भाई कह रहा था हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। तो सर वहाँ से लेके आए, रही 3 महीना, किसी तरह कैसे बर्ताव करा गया। उसके बाद सर जो भाग के गई थी, 100 नंबर वाले आए थे, उनके पिताजी बुलवाए थे, पैसा दे के बुलवाए थे सर। उनके पिताजी को पैसा दिया गया, तो आके अंदर जबरदस्ती घर में करके गए थे। हमने बोला कि ये लड़की गलत है, नहीं रहने पाएगी घर में। तो कह रहे हैं तुम्हारे बहन बेटी हो तो तुम जानो, 112 वाले बोले। तो हमने कहा हमारे पास भी बेटी हैं, 2 बेटी हैं, हमने भी शादी किया है, लेकिन ऐसे बदतमीजी नहीं करती है जैसे ये करती है। पति को मारने का कोई का अधिकार नहीं है कि औरत पति को मारती है। 10 बार मार चुकी थी सर वो। फिर उसके बाद सर जब उस दिन झगड़ा हुई थी तो हम शाम को आए थे देखने,
तो टीवी फ्रिज कूलर सब तोड़ के रखी थी और सोफे पे सीधा बैठी थी। हम गए थे मतलब शाम से ही विवाद शुरू हो गया। सर से आई थी सर, वो 3 दिन लड़के को आए। आप कितने बजे आई थी जो देखी थी? शाम को सर हम 6:30 बजे यहाँ पर आए थे देखने। 6:30 बजे आए थे सर यहाँ देखने, तो सारा तोड़ ताड़ के रखी थी और सोफे पे बैठी थी। हम देख के चुपचाप चले गए। और रात में सर जब आग लगाई थी तो इनकी दादी हमें बुलाने गई। हम भाग के आए तो यहाँ खटिया पड़ी थी, उस पे कमर में लिटाया गया था, तो हम उसको सिर भी ऐसे दाब रहे थे। फिर उसके बाद उसका पूरा कपड़ा उपड़ा निकाला गया। हम और उनकी चाची थी, निकाले कपड़ा उपड़ा पूरा, करें भाभी मुझे बचा लीजिए। तो हम कहे बिल्कुल उस समय जो चीख पुकार होती है सर, जान उसी समय बचाने हम के थे मौके पर। तो सर उसके बाद जो है हमने चौकी पे फोन किया, चौकी के दरोगा जी आए, 112 वाले आए, उन्होंने वीडियो बनाया सर। जब वीडियो सर बना रहे थे तो हमने पूरा उसका चेहरा खोल दिया। चेहरा खोलने के बाद सर पूरा जल गया था लड़का। उसका जो है थोड़ा सा इतना जांघिया इसी पे रह गया था। तो कह रहा भाभी निकाल दो, तुम महतारी सम्मान हो भाभी, वो जल रहा, निकाल दो भाभी। हमने हाथ डालकर सर निकाला था। सर उसकी स्थिति बहुत नाजुक थी और वो तो शुरू से जब से शादी हुई थी तब से वो नालायक लड़की थी। आप देख सकते हैं इस समय जो उस समय चश्मदीद लोग थे जो घटना को देखे थे, जो है उनसे आप जो है सुन रहे थे। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? वैसे भी समाज में ऐसी घटनाओं से लोगों को सीख लेने की आवश्यकता है, लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिससे कि इस तरह की अनहोनी ना हो पाए। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी खबर को? कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ स्टाफ भारत।